पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद एक जिला जो अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है, आज हिंसा की आग में जल रहा है। वक्फ कानून के विरोध के नाम पर भड़की हिंसा ने न सिर्फ वहां के हिंदू परिवारों को अपने घरों से बेघर किया, बल्कि एक डरावनी साजिश की परतें भी खोल दी। क्या यह हिंसा सिर्फ स्थानीय गुस्से का नतीजा थी या इसके पीछे कोई बड़ा मास्टरमाइंड काम कर रहा है? क्या बांग्लादेशी कट्टरपंथी इस आग को भड़काने के लिए जिम्मेदार है? तो आइए इस पूरे घटनाक्रम को गहराई से समझते हैं, सच को सामने लाते हैं और सवालों के जवाब ढूंढते हैं जो हर भारतीय के मन में उठ रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल संवाद लाइव पर। मैं हूं जितेश अवस्थी। 10 से 12 अप्रैल 2025 के बीच पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के अचानक हालात बिगड़ गए। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के विरोध में शुरू हुए प्रदर्शन, जो शुरू में शांतिपूर्ण लग रहे थे, देखते ही देखते हिंसक हो गए। जंगीपुर, शमशेरगंज, धुलियाना और सूती जैसे इलाकों में पत्थरबाजी, आगजनी और तोड़फोड़ की खबरें सामने आई। मुर्शिदाबाद हिंसे में पिता पुत्र की हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया। एक आरोपी बीरभूम और दूसरा बांग्लादेश बॉर्डर से पकड़ा गया। इसका नाम कालू नदाब और दिलदार नदाब है। इन दोनों ने हरगोविंद दास और चंदन दास की हत्या की थी। वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, नॉर्थ 24 परगना, हुगली और मालदा जिलों में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे। गाड़ियां जलाई गईं, दुकानों घरों में तोड़फोड़ कर लूट भी की गई थी। 3 लोगों की मौत हुई, 15 पुलिसकर्मी घायल हुए, 300 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। केंद्र सरकार ने हिंसाग्रस्त इलाकों में 1600 जवान तैनात किए। इनमें 300 बीएसएफ जवान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह हिंसा अचानक नहीं भड़की। एक अफवाह फैली कि पुलिस की कार्रवाई में एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई, जिसके बाद भीड़ ने उग्र रूप ले लिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ अफवाह थी, ऐसे जानबूझकर फैलाया गया ताकि हिंसा को हवा दी जा सके? इस हिंसा का सबसे दिल दहलाने वाला पहलू है मुर्शिदाबाद से हिंदू परिवारों का बड़े पैमाने पर पलायन। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के अनुसार धुलियान जैसे इलाकों से 400 से ज्यादा हिंदू परिवार डर के मारे अपने घर को छोड़कर मालदा और अन्य सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं। कई परिवारों ने बताया कि उनके घरों पर हमले हुए, उनकी संपत्ति लूटी गई और उन्हें जान बचाने के लिए भागना पड़ा। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि पुलिस और प्रशासन ने उनकी कोई मदद नहीं की। हालात बिगड़ने तक अधिकारी खामोश और तमाशाई बने रहे। सोचिए, अपने ही देश में, अपने ही घर में कोई सुरक्षित नहीं है। माँ बाप अपने बच्चों को लेकर रातों रात भाग रहे हैं। ये कैसा मंजर है? क्या यही हमारा भारत, जहां एक समुदाय को डर के साए में जीना पड़ रहा है? अब बात करते हैं इस पूरे मामले की सबसे चौंकाने वाली बात पर। न्यूज एजेंसी पीटीआई और कई अन्य मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय को शुरुआती जांच में संकेत मिले हैं कि इस हिंसा में बांग्लादेशी उपद्रवियों का हाथ हो सकता है। सूत्रों का दावा है कि बांग्लादेश से कट्टरपंथी गुट जैसे अंसार उल बांग्ला टीम, एबीटी और एसडीपीआई जैसे संगठन इस हिंसा की साजिश रच रहे थे। मुर्शिदाबाद, जो बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ है, पहले से ही अवैध घुसपैठ और तस्करी के लिए बदनाम रहा है। जांच एजेंसियों को शक है कि इन कट्टरपंथियों ने सीमा पार कर स्थानीय उपद्रवियों के साथ मिलकर हिंसा को अंजाम दिया। कुछ एक्सपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस हिंसा की साजिश 3 महीने पहले रची गई, जिसमें तुर्की से फंडिंग और स्थानीय मदरसों की मिलीभगत शामिल थी। हालांकि इन दावों की अभी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि अभी तक किसी एक व्यक्ति या संगठन को इस हिंसा का मास्टरमाइंड साबित नहीं किया गया है, लेकिन कई संभावनाएं हैं जो सामने आ रही हैं। बांग्लादेशी कट्टरपंथी संगठन, जांच एजेंसियों का मानना है कि एबीटी जैसे आतंकी संगठनों के स्लीपर सेल मुर्शिदाबाद, मालदा और नदिया जैसे सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय हैं। यह संगठन लंबे समय से भारत में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। स्थानीय उपद्रवी और पेशेवर अपराधी, पुलिस का कहना है कि हिंसा में शामिल कई लोग पेशेवर अपराधी थे जो बम और हथियारों के साथ संगठित तरीके से हमले कर रहे थे। यह सवाल उठता है कि क्या इन्हें किसी संगठन का समर्थन प्राप्त था? राजनीतिक तुष्टीकरण का आरोप, बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी की सरकार तुष्टीकरण की राजनीति के चलते कट्टरपंथी ताकतों को खुली छूट दे रही है, जिसके कारण यह हिंसा भड़की। लेकिन सच्चाई जो भी हो, यह साफ है कि यह हिंसा योजनाबद्ध तरीके से थी। कोई तो है जो इस आग को भड़काने के लिए जिम्मेदार है, उसका पर्दाफाश होना जरूरी है। वहीं अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। अधिवक्ता शशांक शेखर झा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है,
जिसमें हिंसा की स्वतंत्र जांच के लिए विशेष जांच टीम यानी एसआईटी गठित करने की मांग की गई। वहीं कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुर्शिदाबाद में केंद्रीय सशस्त्र बल यानी सीएपीएफ की तैनाती का आदेश दिया और केंद्र व राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी। बंगाल में मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने हिंसा की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए से जांच कराने और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करी। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा है कि वक्फ कानून केंद्र सरकार का बनाया हुआ है और उनकी सरकार इसे लागू नहीं करेगी। उन्होंने हिंसा को केंद्र की साजिश करार दिया। तो सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ राजनीतिक खेल है या वाकई कोई बड़ी साजिश सामने आएगी। जो बड़े सवाल हैं वो हर भारतीय के मन में। इस पूरी घटनाक्रम ने कई गंभीर सवाल खड़े किए। क्या हिंसा के पीछे विदेशी ताकतें थीं? अगर बांग्लादेशी कट्टरपंथियों का हाथ है तो क्या यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है? मुर्शिदाबाद जैसे संवेदनशील इलाकों में अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जब लोग अपने ही घरों में डर के साए में जी रहे हैं तो सरकार की जिम्मेदारी क्या है? कई लोग इसे हिंदू मुस्लिम तनाव के रूप में देख रहे हैं। क्या यह सच है या इसे गलत रंग दिया जा रहा है? ये सवाल सिर्फ मुर्शिदाबाद तक सीमित नहीं है। ये सवाल हर उस भारतीय के लिए है जो अपने देश में शांति और सुरक्षा चाहता है। मुर्शिदाबाद की इस त्रासदी में झकझोर दिया। हिंदू परिवारों का पलायन, हिंसा की आग और विदेशी साजिश की आशंका, यह सब हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। आपका इस पूरे मामले में क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।